सा एमसीक्यू सीरीज है जिसको जो है हम यहाँ पे हमारा जो टाइम है एमसीक्यूएस का वो है 8:30 पर। तो आइएगा सभी आप जो है देखिएगा 8:30 पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो काफी सारी वीडियो डल चुकी हैं, जाइएगा और आप देखिएगा। यहाँ पे काफी सारी वीडियो डाल चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो सीपीसीटी प्रीवियस ईयर है, टाइपिंग मैटर है, कंप्यूटर का जीके का जो सीरीज चल रहा है अभी, इसके जो हमने अभी तक 5 पार्टी किए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जो है जितने भी हैं मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की तैयारी करना है अच्छे तरीके से, तो कंप्यूटर का जीके का आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो करते जाइएगा फटाफट से जो भी अपने होते हैं, है ना। तो जिसमें मतलब आपके पास जो भी आप एग्जाम दोगे तो उसमें कंप्यूटर का जहां भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस लगभग आपके कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू यूज क्वेश्चन है जिसमें आपका सीपीसीटी तो स्पेशल है ही, आपका ट्रिपल सीसी हुआ, पटवारी हुआ, यानी बैंक, एसएससी, रेलवे जो भी एग्जाम है, तो ये जो है प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है सारे, और बहुत ज्यादा ही ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होके पूछे जाते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में था, इसका बहुत से लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे सही आंसर दिया एक्सटेंशन का। अब यहाँ पे देखिएगा जो नए लोग हैं उनके लिए .bas, .doc और .htm किसका उदाहरण होता है, डाटाबेस का है, एक्सटेंशन का है, डोमेन का है और प्रोटोकॉल का है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका 2, यानी कि जो है एक्सटेंशन का था, है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका है यहाँ पे, जिसमें देखते हम, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं जो है टारगेट रखता हूँ उसका यहाँ पे 100 लाइक, कितना टारगेट रख रहा हूँ यहाँ पे 100 लाइक का रख रहा हूँ। तो जल्दी से फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है आपसे वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन यहाँ पे क्या होता है। ऑप्शन है VRD, TXT, DOC या फाइल। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है DOC, यानी कि 3 जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, हमारा डॉक हो जाता है। हमारा कभी कभी क्या होता है इसमें डॉट भी लग के आता है, तो वो भी हमारा क्या है यहाँ पे होता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का है यहाँ पे, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं जिससे सही तरीके से दिखाई दे। और ये मतलब जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना, हर बार ही आता है। क्या होता है, हर बार ही आपका कुछ ना कुछ जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है। अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वायरस आ रहा है, तो उसके लिए CD ROM से गेम इंस्टॉल करके या मोबाइल फोन से कंप्यूटर में पिक्चर्स अपलोड कर, ईमेल खोलकर, ईमेल भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे ईमेल्स खोलकर। क्या होता है, ईमेल में बहुत ज्यादा ही मतलब स्पैम होता है, या उसमें ऐसी जंक फाइल होती हैं जो क्या एक वायरस का काम यहाँ पे करती हैं। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि हमारा है यहाँ पे, जो कि इससे ही रिलेटेड है पूरा का पूरा, जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा आप देख रहे थे। तो इसमें आपसे यहाँ पे कहा था कि जो है जंक ईमेल को भी कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, स्पूल कहते हैं और स्निफर कहते हैं, स्पूल कहते हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे बने जो है इसे स्पैम कहते हैं। और ये क्वेश्चंस मतलब रिपीटेड होते रहते हैं, बहुत ज्यादा ही ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे F1 से F12 तक हैं उपलब्ध कीज को की के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक है, फ्रेंडली है, फंक्शन है, फ्री है और फॉर्मल है। सही है आंसर है हमारा यहाँ पे फंक्शन की कहते हैं। और ये फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक जो है यहाँ पे होती हैं, जिसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मतलब जो F1 से रिलेटेड F12 तक है तो वो क्या क्या वर्क वहां पे करती हैं, उससे एक रिलेटेड की वीडियो है। और साथ ही आप यहाँ पे देखिए आई बटन आ रहा होगा, उससे भी जो है यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया आपसे कट या कॉपी के बाद टैक्स और ग्राफिक्स नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, टैक्स था उसको ग्राफिक्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट या कॉपी कर लेते हैं। तो वो कहाँ पे जो है स्टोर हो जाता है, ये पूछा कौन सा एरिया होता है।
पोस्ट बोर्ड होता है, कॉपी बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड होता है या कटिंग बोर्ड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है क्लिप बोर्ड। जब भी हम क्या कर लेते हैं, कट या कॉपी कर लेंगे तो वो हमारा क्लिप बोर्ड पे चला जाएगा और जब तक रहेगा, जब तक हम उसे पेस्ट नहीं कर देते या आपका सिस्टम जो है वहां पे बंद नहीं हो जाता है, जब तक वो क्या रहेगा, क्लिप बोर्ड में रहेगा। अगला प्रश्न, बिलिंग अकाउंट का यहाँ पे ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाने की संभावना होती है। अब यहाँ पे बिलिंग लिखा है, जैसे बिल टाइप का होता है तो उसे क्या होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है, स्प्रेडशीट है, वेब आधारित है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है स्प्रेडशीट, यानी कि जिसमें एक स्प्रेडशीट में आपका जो अकाउंट होता है वो वहां पे ट्रैक होता रहता है। बिलिंग अकाउंट है तो आपने क्या लेन देन, किस प्रकार का क्या क्या उसमें जो किया है, तो वो वहां पे सभी तरीके से दिखाता रहता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। अब वहां पे इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, इंटरनेट से क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो हमारे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, वेब पेज देखे जा सकते हैं, विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है उपरोक्त सभी, सही है, यानी 4 आंसर है। इसमें हमारा क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं, वेब पेज होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और विश्व भर में कहीं भी हम सर्वर से कनेक्ट वहां पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या था, उपरोक्त सभी था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछे गए आपसे, जो कहा जा रहा है इसमें कि इनमें से कौन प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं है वो पूछा है। तो विंडोज विस्टा है, मैक ओएस एक्स है और लिनक्स है, ये तीनों ही हमारे क्या है यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, है ना। ये जो है वर्चुअल बॉक्स से जो हमारा यहाँ पे नहीं, तो ये जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे पूछा था कि सिस्टम नहीं है, तो ये चीजें हमको यहाँ पे पूछना होती है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे है आप सभी का, जिसमें पूछा गया है किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर है यहाँ पे। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट करने के लिए है तो गलतियों को ठीक करना होता है, इसे प्रिंट करना होता है, इसे सेव करना होता है, इसे डिलीट करना होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो एडिट का काम यहाँ पे होता है गलतियों को ठीक करना, उसे पढ़ने के बाद पढ़ना और फिर क्या करेंगे, फिर हम उसे जो है इसे सेव करना चाहेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1 और 3, यानी कि आपका 5 ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, अगला क्वेश्चंस है यहाँ पे ये, तो ये जो है सॉफ्टवेयर के कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि जो ऑप्शन दिए उसमें से कमांडो और ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं। टाइटल बार में मिलेगा, मेन्यू बार में मिलेगा, फॉर्मूला बार में मिलेगा या यहाँ पे जो है टूल बार में मिलेगा। तो सही आंसर हमारा है 4, टूल बार में जो है आपको कमांडो और ऑप्शन की क्या मिलती हैं, सूचियां यहाँ पे मिलती हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे वेब पेज का एक वर्ड है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड कौन सा है, एंकर है, हाइपरलिंक है, रेफरेंस, यूआरएल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हाइपरलिंक है, यानी कि 2 आपका सही है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट वहां पे क्या कर जाता है, खुल जाता है। हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट तो आपके पास वहां पे खुल जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं। सर्वर को करेंगे, सुपर कंप्यूटर को करेंगे, इंटरप्राइज को करेंगे और नेटवर्क को। यहाँ पे क्या था आपका पर्सनल कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे आप नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे तो वो जो है आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर बन जाएगा, यानी कि आपका 4 यहाँ पे सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर द्वारा इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। नंबर होता है, प्रोसेसर होता है, इनपुट होता है या यहाँ पे डाटा होता है। अब इंफॉर्मेशन में जो प्रोसेस करते हैं वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, डाटा होता है, यानी कि आपका 4 सही आंसर है। चलिएगा, अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पे, इसमें पूछा गया है आप सभी से कि रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। तो यहाँ पे रियूजेबल करना है, तो यहाँ पे CD है, RB है, DVD है, ROM है। सही आंसर हमारा है यहाँ पे RW। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन जो भी हैं बहुत इजी है और वैसे बहुत मतलब डिफिकल्ट भी है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आपको आता होगा तो ही जो है आप कर पाएंगे। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो यहाँ पे हमें सामान्य गणित वाला परफॉर्म क्या करता है, एएलयू करेगा, डीआईएमएम करेगा, बस करेगा या रजिस्टर यहाँ पे करेगा। सही आंसर हमारा है एएलयू, यानी इसमें जो होता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसमें हमारे क्या करते हैं, सामान्य गणित परफॉर्म यहाँ पे करता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, इसमें पूछा गया है आप सभी से, इसमें पूछा गया है आप सभी से यहाँ पे कि वर्ड जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट चेक करते समय यूजर स्क्रीन प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है उसे कहते हैं एडिटिंग टैग्स कहेंगे या इंसर्ट टेबल्स कहेंगे और इंडेक्स कहेंगे, फॉर्मेटिंग टैग्स है या प्रूफिंग यहाँ पे टैग्स है या प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा है प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का है यहाँ पे, जिसमें पूछा है आपसे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है। कंट्रोल+P है, कंट्रोल+Q है, कंट्रोल+R है, कंट्रोल+S है, कंट्रोल+T है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना है, सुरक्षित का मतलब होता है हमें जो है वहां पे उसे सेव करना है ना। तो कंट्रोल+S जो है यहाँ पे 4 सही आंसर होगा। चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के उन प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। प्रतिलिपि है, मूल है, डाउनलोड है, 1 तथा दोनों है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा प्रतिलिपि होती है, जो कि दूसरे को संदेश प्राप्तकर्ता को यहाँ पे जो है दिखाई देता है। चलिएगा अगला प्रश्न जो है, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आता है, सब्सक्राइब करने के बाद आएगा, उसको जो है ऑल पे जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है आपको हर मतलब हमारा टाइम है 8:30 PM पे, तो ये वीडियो जो आपको रोजाना रेगुलर मिल रही है, इसमें हम 40 क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो आइएगा, पार्टिसिपेटेड होइएगा और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कि एक मेनू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेनू पट्टी पर जो है क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेनू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, डेस्कटॉप होता है, चेक बॉक्स होता है, कट बॉक्स होता है और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। जब तक हम क्या इसे कोई इसमें से कुछ चुनते नहीं है तो ये जो है वहां पे खुला रहता है। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर्स करके आएगा, तो उसमें एक ड्रॉप मेन्यू रहेगा पूरा, जिसमें से हम नहीं चुनते हैं तो वो वहां पे जो है अगली क्रिया के लिए मतलब खुला रहता है। चलिएगा तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा था, ड्रॉप डाउन मेन्यू था। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है कि प्रोग्राम में जो है आपकी त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। अब प्रोग्राम है यानी कि कोई सॉफ्टवेयर भी है, तो वहां पे पहले से इंस्ट्रक्शन होते हैं पूरे, तो उसके लिए बग है, बाइट है, एट्रीब्यूट है, इनोटेटिव है, प्रॉब्लम है और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे है बग है, यानी कि आपका 1 आंसर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर का उपयोग करते हैं, टर्मिनल का, नॉड का, डेस्कटॉप का, हैंड हेल्ड का। सही आंसर हमारा है टर्मिनल का यहाँ पे करेंगे। सुपर कंप्यूटर में जो हमें एक्सेस के लिए हम जो है यूजर है तो उसका जो है यहाँ पे टर्मिनल का यूज करना होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शंस को कनेक्शंस कहते हैं, डिजिटल, डायल अप, ब्रॉडबैंड या यहाँ पे डिश। सही आंसर है यहाँ पे डिश, यानी कि फोन लाइन है और आपका मॉडेम का जो है उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, डिश जो है यहाँ पे कहलाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक प्रोग्राम है
जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है और नेटवर्क है। अब यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है यानी कि सॉफ्टवेयर है। अब उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो है 1 सही आंसर होगा। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है आप सभी से कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, राइट क्लिकिंग है और शिफ्ट क्लिकिंग है। सही आंसर हमारा यहाँ पे है राइट क्लिकिंग, जिसमें माउस की यहाँ पे क्या पूछा था? टेक्निक पूछा था और उससे जो है हमें एक्सेस करना था और यूज जो है सबसे ज्यादा की जाती है, तो राइट क्लिकिंग जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो इसमें से हमें 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस बताना है। जल्दी से जल्दी वीडियो में कमेंट कर दीजिए अगर आपको आ रहा है। वैसे ऑप्शन बिल्कुल एकदम साफ है, क्लियर समझ में आ जाएगा। मॉनिटर और प्रिंटर है, स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी सीडी है, कीबोर्ड और माउस है, विंडोज 2000 विंडोज एंटी है। तो सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? मॉनिटर और प्रिंटर है। जिसमें मॉनिटर में क्या होते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो चला जाता है, और प्रिंटर जो हमारा यहाँ पे डिवाइस पूछा था, स्टोरेज ये दोनों ही है, कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या हो जाती है यहाँ पे इनपुट हो जाती है, विंडोज और विंडोज एंटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ए हमारा सही आंसर था। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ विंडोज डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छवि है, आप कोई ऐसा प्रतिमान या चित्र चुन सकते हैं जिसे एक बिटमैप फाइल के रूप में संग्रहित किया जा सके और उसे स्क्रीन की के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया है? बिटमैप दे दिया है, स्क्रीन रेजोल्यूशन है, पिक्सल है, पृष्ठभूमि है, बंद तथा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे है पृष्ठभूमि है, यानी कि आपका 3 सही आंसर है। यहाँ पे प्रतिमान या चित्र चुनना था, तो वो जो हमेशा क्या होता है? बिटमैप में ही, मतलब यहाँ पे फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है। आपने एडोब फोटोशॉप होगा तो उसमें भी जो है बिटमैप में किया जाता है। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको भी जो है आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को हमारी मिलने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए, अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आपसे कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति है, स्तंभ या बटन्स या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शन या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। उपकरण पट्टी है, अधिसूचना क्षेत्र है, आदेश प्रॉम्प्ट विंडो है, यहाँ पे ये जो है विंडो है, और वन तथा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करना क्या है हमको, जो फंक्शंस है ना, कौन कौन से हैं? फंक्शंस है, पंक्ति है, स्तंभ है, ब्लॉक है, तो इनको जो प्रोग्राम के विशेष हैं, तो ये क्या करते हैं? आदेश प्रॉम्प्ट टू विंडो यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि 3 आपका सही आंसर है। तो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आप सभी को? आदेश में ही मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है आप सभी से, कहा जा गया, यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं पूरे प्रैक्टिकली बेसिस ही क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, जिससे आप सभी को सीपीसीटी में बहुत सहूलियत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। फाइल नेम है, प्रोग्राम है, रिकॉर्ड है, डाटा है। सही आंसर यहाँ पे है फाइल नाम। अब हम जो यूजर हैं, प्रयोगता हैं, यानी कर रहे हैं, तो दस्तावेज को जो नाम देते हैं तो उसे जो हम यहाँ पे फाइल नेम कहते हैं, यानी कि ये सही आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जिसमें पूछा है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ये पिछला वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन सीपीसीटी में कई बार आ चुके हैं, रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन। एडिट है, स्पेशल है, फाइल है, टूल्स है। सही आंसर हमारा यहाँ पे फाइल है, यानी कि यहाँ पे 3 सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी सीपीसीटी में आ चुका है। निम्न में से किसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं किया जाता है। अब ये जो ऐसे आता है कि प्रथम पीढ़ी में उपयोग किया जाता है, बट यहाँ पे इसे थोड़ा घुमाया गया है कि नहीं किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का, कार्ड्स का, मैग्नेटिक कोड का या पंचिंग पेपर का। सही आंसर है मैग्नेटिक कोड का, जो कि यहाँ पे इसका जो है नहीं किया जाता है। ये देखना था हमको, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं अब जो एग्जाम होता है उसमें, है ना। चलेगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा का इनपुटिंग होता है,
इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है, उपयोगी तरीके से आउटपुट प्रदर्शन होता है, संगत उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। सही आंसर हमारा यहाँ पे कि इनपुट का जो आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग होता है, प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रोसेसिंग का जो है ऐसे इनपुट होगा वो जो आउटपुट में यहाँ पे ट्रांसफरिंग हो जाता है, यानी कि जो है हमारा बी सही आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, जिसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, तो वहां पे जो है यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, कंप्यूटर के मेमोरी में एंटर किया गया कोई डाटा या अनुदेश को डाटा माना जाता है। स्टोरेज होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे इनपुट। यहाँ पे पूछा था कि जो डाटा माना जाता है तो वो क्या होगा, अनुदेशों को डाटा, है ना। तो वैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इनपुट डाटा यहाँ पे माना जाता है, मेमोरी में एंटर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आप सभी का यहाँ पे है, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है। रैम है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, रोम है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का कौन सा भाग है ना जो है प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे सही आंसर है मॉनिटर, क्योंकि वो हमारी एक डेस्कटॉप है और एक प्रदर्शित होने वाली एक क्या है, आयताकार यहाँ पे है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का यहाँ पे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा, इसमें आप सभी को अभी बताता हूँ। अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना बताती है उसे कहते हैं प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, प्रोसेसर। सही आंसर हमारा है यहाँ पे प्रोग्राम, जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले से ही अनुदेश होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और वो एक मतलब श्रृंखलाबद्ध होती है। जैसे कि आप अपने जो जैसे कि मोबाइल होता है या फिर आपके पास पीसी होता है, तो मोबाइल या पीसी में आप कोई भी एप्लीकेशन, मोबाइल में क्या करते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उसे इंस्टॉल करना होता है, फिर वो एक्सेस मांगता है कि वीडियो के लिए, फोटोज के लिए, ऑडियो के लिए। तो इसी प्रकार से हमारा जो पीसी होता है उसमें भी वो क्या है, एक्सेस मांगता है कि आप जो है फिर जैसे प्रोग्राम डालेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे, फिर डेस्कटॉप पर चाहते हैं कुछ एक्सेस के लिए यस और नो भी मांगता है। तो इस प्रकार से वहां पे हमको क्या करना होता है, तो वो क्या होता है, हमारा यहाँ पे पूरा प्रोग्राम होता है। चलिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा उसको जो है ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो और पोस्ट सभी आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो यहाँ पे सिस्टम यूनिट बताना है। सीपीयू है, मॉनिटर है, सीडी रोम है, फ्लॉपी डिस्क है। सही आंसर हमारा है सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग जिसे कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट का बताना था यहाँ पे। चलेगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज्यादा है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है, सबसे बड़ा है, सबसे महंगा कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है सुपर कंप्यूटर, जो कि आपका 2 सही आंसर है। यहाँ पे क्या पूछा था, सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर। अगर आप कोई इन तीनों में से एक कर लेते हैं, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा, सुपर कंप्यूटर, ये भी आपके जो है क्वेश्चन में सीपीसीटी में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, ऐसे ही क्वेश्चन जरूर मिलते हैं सीपीसीटी में। कमांड के अमल की प्रक्रिया है, फेचिंग है, स्टोरिंग है, एग्जीक्यूटिंग है, डिकोडिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिंग है, यानी कि 3 सही है। एग्जीक्यूटिंग कमांड के अमल की जो है यहाँ पे प्रक्रिया। चलिएगा अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है और स्क्रीन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा था, अभी मैंने कहा था कि एक और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा और इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित है। टाइटल बार है, बटन है, डायलॉग बॉक्स है, विंडो है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है यहाँ पे 4, यानी कि विंडो है। अब ये जो है आयताकार होती है, जो प्रोग्राम है, डाटा है, इंफॉर्मेशन क्या है,
यहाँ पे ये सभी प्रदर्शित होते हैं, वो हमारी क्या है यहाँ पे विंडो है। चलिएगा, आज का क्वेश्चन आपको सभी के लिए होमवर्क के रूप में है। पहले वाले क्वेश्चन का काफी लोगों ने बहुत सही आंसर दिया था, वो कमेंट आए थे। तो यहाँ पे इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं। पुलिंग कहेंगे, पुशिंग कहेंगे, डाउनलोडिंग कहेंगे, ट्रांसफरिंग कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, आप मेरे को इसका जो है 241वां क्वेश्चन है, इसका वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम, हमारा जो टाइम है 8:30 PM पर, है ना। तो रोजाना आपको जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आप आइएगा। वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं आपको आते हैं तो वीडियो में कमेंट करते जाइएगा, जिससे मेरे को और पता चल सके कि आपकी नॉलेज इतनी जो है पावर है, कितना मतलब आप कर लेते हैं। तो 40 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आप कितना करते हैं, आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करेंगे, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो 8:30 की वीडियो है, ये सुबह में आपको अपलोडेड कर दिया करूंगा। 8:30 बजे जो है आपको यहाँ पे लाइव प्रीमियम के रूप में जो है आपको मिलती है। चलिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।